नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे की सीरीज में कंटिन्यू चर्चा करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 16 तक। इसके पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं जहां में रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स और आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। पिछले कुछ लेक्चर से केवल डिटर्मिनेंट की चर्चा हो रही है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज का मेन मुद्दा क्या है? हर एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और पूरा क्लास 12 का जो मैथ का सिलेबस है ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो लोग शुरू से जुड़े हैं इस सीरीज के महत्व को समझ रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिए। हमेशा बोलते हैं आज हम लोगों की जो मेन चर्चा है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला काम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि एनर्जी हमारी आपके लिए किसी भी प्रकार से कम ना होने पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लोग मेन चीज सीखेंगे क्या? उपसारणिक और सहखंडज। ध्यान से समझ लो, जो उपसारणिक होता है और सहखंडज होता है इसका रूल एक ही होता है, उपसारणिक और सहखंडज। समझना ध्यान से। उपसारणिक में मेरे भाई क्या होता है कि हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, अभी बताएंगे कौन से चिन्ह का मतलब। और सहखंडज में जिसका योग इवन नंबर बनेगा उसके सामने प्लस रखेंगे और जिसका योग ऑड नंबर बनेगा उसके सामने माइनस रखेंगे। कुछ लोग ऐसे बताते हैं -1 की पावर i प्लस जे। इतना सब कठिन कठिन पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई, शॉर्टकट तरीका बेहतर तरीका होता है जो आपके एग्जाम तक पहुंच जाए। समझो, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है 2 0 -4 और 3। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं भाई साहब A11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। इसको कहते हैं 12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। इसको कहते हैं 21 और इसको कहते हैं 22। जब हम लोग उप सारणी निकालते हैं तो उप सारणी का जो सिंबल होता है M11, M12, M21 और M22। मतलब समझो ये क्या है। 11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, 12 का मतलब है दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति का। देखो इनको हम लोग कहते हैं पंक्तियां। ये आपकी पहली पंक्ति है और ये आपकी दूसरी पंक्ति है और इनको कहते हैं स्तंभ, यानी इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। इतनी बात तो आपको बेसिक से पता ही होगी। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो। जब भी हम लोग उपसारण लिखते हैं M11, M से यानी डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें हमने कहा था चिन्ह से कोई मतलब नहीं, सामने देख रहे हो उपसारणी में चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। सहखंडन में जिनका योग सम संख्या प्लस और विषम संख्या तो माइनस, यही तो सिखाया। अब समझो 1 का मतलब क्या है। जब 1 यानी ये वाली वैल्यू, तो जब आप ये वाली संख्या लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। बात नहीं समझ में आएगी, ये गलती मत करना कि हमने 1 बोला है तो यही उठा के यहाँ रख दो। 1 का मतलब आप इस संख्या को ले रहे हो तो इसके सामने का स्तंभ कैंसिल, पंक्ति कैंसिल, 3 आ जाएगा। 1 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ -4 ले रहे हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। फिर 2 का मतलब 0 को ले रहे हो तो ये खत्म, क्या बचेगा -4। और 2 का मतलब ये वाले 3 ले रहे तो ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचेगा 2। या फिर कुछ लोग 2 क्रॉस 2 के लिए क्रम याद कर लेते हैं, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। फिर से समझो, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाली संख्या, फिर ये वाली संख्या, और यही आपके आंसर हो जाएंगे किसके लिए? उपसारणी के लिए। ये है क्या आपके उपसारणी। एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे सहखंडज। क्या निकालेंगे मेरे भाई? सहखंडज। समझना ध्यान से। सहखंडज कैपिटल ए से लिख लो, A11, A12, A21, A22। हमने कहा था इसमें चिन्ह का मतलब होता है, अब देखो 1 और 1 को जोड़ोगे 2 सम संख्या होती तो इसके सामने प्लस रहेगा। 1 और 2 होता है 3 होती विषम संख्या तो इसके आगे माइनस रहेगा। 2 और 1 होता है 3 होती विषम संख्या तो इसके आगे माइनस रहेगा। 2 और 2 होता है 4 तो इसके सामने रहेगा प्लस। अब बस आप संख्या लिख लीजिए, तो 1 जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 0। बाकी आप यहीं से देख कर रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हल करने का तरीका तो वही है। अब इसको फाइनली आप हल करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये -4 था तो ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा और ये प्लस का 2 रहेगा, तो ये हो जाएंगे आपके सहखंडज। बोलो बात पल्ले पड़ी कि नहीं? फिर से समझ लीजिए। जब आप उप सारणी निकालते हो तो M11, 12, 21, 22 जितने अवयव होंगे, 3 क्रॉस 3 का होगा तो उसके हिसाब से। इसमें हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। जो अवयव ले रहे हो उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ कैंसिल, जो बचे वही रख दीजिए। सहखंडज में क्या है? इन अक्षरों को, इन डिजिट को हम जोड़ते हैं, अगर योग सम बन जाए तो प्लस, विषम बन जाए तो माइनस। वो इतना कठिन इस टाइप का ये भी फार्मूला होता है, हो सकता है आपने पढ़ा हो या किताबों में लिखा होता है, इतना कठिन करने की जरूरत नहीं है। बात तो वही है, -1। अब देखो ये 1 और 1, पहले वाला अवयव जो होता है वो i का मान होता है, दूसरा जो अवयव होता है वो j का मान होता है। तो 1 और 1 रखोगे तो 1 और 1 हो जाएगा, तो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो निकल के आएगा, तो कहा इतना कठिन करोगे।
क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला समझो क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित सारणी के अवयव के उप सारणी और सेकंड। अब देखो ये 3x3 के मैट्रिक्स आ गए, तो समझो जब हम लोग पहले निकालेंगे यहाँ पर उप सारणी, क्या निकालेंगे मेरे भाई, पहले निकालेंगे उप सारणी। समझो उप सारणी क्या होता है, M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, ठीक। फिर M21 निकालेंगे, M22 निकालेंगे, M23 निकालेंगे, और आगे की कहानी समझो। M31 निकालेंगे, M32 निकालेंगे और M33 निकालेंगे। हमने कहा जब उप सारणी निकालेंगे तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं, तो बस आप इक्वल चिन्ह लगा दो। अब हल करने का थोड़ा सा बेहतर तरीका समझ लीजिए। कुछ लोग मैट्रिक्स उठा कर रखते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट हल करते हैं। जब 1 1 लोगे आप, 1 1 का मतलब है इसको ले रहे हो तो ये खत्म, ये खत्म, 1 का गुणा 1 में करोगे 1, इसका गुणा इधर करोगे 0, तो 1 - 0 हो जाएगा। क्यों आप, अब कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे हल करेंगे, M11 इक्वल, फिर आपने इस 1 को लिया, ये खत्म, फिर 1 0 0 1, और फिर इसको हल करते 1 एकम 1 - 0, फिर आता फाइनल आंसर। इतनी काहे मेहनत करोगे, फिर बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे काम करोगे। 1 2 समझो, 1 2 का मतलब ये वाला, तो ये खत्म, ये कहते हैं इसका गुणा इधर 0, इसका गुणा इधर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0। 1 3 समझो, 1 3 मतलब ये वाला 0, ये खत्म, ये कहते इधर 0 इधर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 - 0। आ जाओ 2 1 पे, 2 1 का मतलब क्या है, 2 1 यानी ये वाला भी हो, ये खत्म, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये भी क्या हो जाएगा 0 - 0। आ जाओ 2 2 पर, 2 2 का मतलब बीच वाला, ये 1 लोगे तो ये खत्म, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 1 - 0। आगे आ जाओ 2 3, 2 3 मतलब ये वाला भी हो, ये कैंसिल हो, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे 0, इसका गुणा इधर करोगे 0, ये भी हो जाएगा 0 - 0। आगे आ जाओ 3 1, 3 1 का मतलब ये वाला 0 ले रहे हैं, ये खत्म और ये खत्म, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये भी क्या हो जाएगा 0 - 0। आगे आ जाओ 3 2, 3 2 का मतलब ये वाला 0 ले रहे हैं, तो ये खत्म और ये खत्म, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ये भी हो जाएगा 0 - 0, ठीक। ज्यादातर 0 है तो उसी हिसाब से हल कर दिए। 3 3 मतलब ये वाला, ये खत्म, तो ये 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1 - 0। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएंगे सभी आपके उपसारणी। क्या हो जाएंगे उपसारणी। अब सहखंडित में क्या होता है, कैपिटल ए से डिनोट करते, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब रूल हमने क्या सिखाया था, जिनका योग सम है उनके आगे प्लस, जिनका योग विषम है माइनस, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब आप यही उप सारणी वाले पूरे वैल्यू उठा के वहां रख दो, दोबारा हल करने देखो आएगा वही। हमें स्मार्ट तरीका करना है पेपर में ताकि हम समय बचा सकें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हो सकता है आपका दिमाग ही ना काम करे वहां पर, तो बाकी समय हम उन प्रश्नों में लगाएंगे। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे यहीं से उठाओ यहाँ रख दो। तो पहला था 1 1 रख दिया, दूसरा 0 था, तीसरा 0 था 0 रख दिया, फिर 0 1 0 था, फिर 0 1 0 रख दिया, उसके बाद में 0 0 1 था, 0 0 1 रख दिया। ठीक, अब ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए। अब इसको फाइनल हल कर दो, तो प्लस का 1 ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये -0 मतलब 0, यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, यहाँ पर क्या रहेगा 1। तो ये हो जाएंगे इसके सेकंड। अब ये एक बात बताओ, क्या उप सारणी और सेकंड में किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, तरीका वही, बस इस तरीके से आप हल करोगे थोड़ा जल्दी कर पाओगे और समय बचेगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखिए ये क्वेश्चन, ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूविंग वाला है, और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। कह रहा है इफ ए इक्वल, समझो ध्यान से, ए का मान आपको दिया गया 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ये दिया गया, ठीक। कह रहा है तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंड ए इक्वल जो ए का मॉड है और आई, ये कह रहा है इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है, और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यहीं से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो समझो सबसे पहले मेरे भाई आपको आना चाहिए कि एडजॉइंड ए क्या होता है। एडजॉइंड ए निकालने का तरीका क्या होता है उसको थोड़ा समझ लो, बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। और देखो ए इनवर्स भी आपको निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंड ए अपान मॉड ऑफ ए। तो हमें अगर मेरे भाई ए इनवर्स निकालना है, इसके पहले लेक्चर में हम एक जगह पे पूरा डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एग्जाम में 8 नंबर का आता है क्वेश्चन,
बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। या फिर कहेगा आवी विद से एक्स वाई जेड का मान निकालो, वहां भी हमें ए इनवर्स निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही कंपलसरी, पिछले लेक्चर जो लोग देखे होंगे बेहतर तरीके से पता होगा, फिर आज हम समझाएंगे। तो इसका मतलब ये है अगर हमें ये प्रूविंग करनी है और ए इनवर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट है तो कंपलसरी निकालना आना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं समझो, वही तरीका सभी अवयव हल करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वही नियम, जिनका योग सम है प्लस, जिनका योग विषम है माइनस, जिनका योग सम है प्लस, जिनका योग विषम है माइनस, फिर प्लस, ये क्रम से ही बन जाता है। ठीक, तो यहाँ भी आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। अब समझो हल कैसे करते हैं। जब आप इसको हल करोगे तो पहले आप ये वाला वन लोगे तो ये कैसे, ये कैंसिल, 4 का गुणा 4 में करोगे 4 चौको 16, 3 का गुणा 3 में करोगे 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 16 माइनस 9। ठीक, ऐसे थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना है। फिर माइनस का 3, फिर 3 लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 है कम 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4 माइनस 3। फिर 1 3, ये कैंसिल, 3 है कम 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4। फिर 2 1, ये वाला 1 लोगे तो ये कैंसिल, 4 टाइम 12 और 3 त्रिका 9, फिर हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 9। ठीक, अब 2 2 यानी ये वाला 4 ले रहे हैं तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4 है कम 4 माइनस 3, तो यहाँ पर 4 माइनस 3। यहाँ पर 2 3 यानी ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 कर दो। फिर आते हैं 3 1 पर, 3 1 का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 9 माइनस 12, तो यहाँ पर 9 माइनस 12 कर लो। फिर 3 2 यानी ये वाला 3 ले रहे हैं तो ये वाला स्तंभ कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, ये हो जाएगा फिर 3 माइनस 3। ठीक, पेन रख के आप अपनी कॉपी में करते जाए साथ में। फिर 3 3 लोगे यानी ये वाला 4, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा मेरे भाई 4 माइनस 3। इसको हल करोगे 16 में 9 कम करोगे 7, बाहर प्लस है तो प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ अंदर बचेगा प्लस का 1, लेकिन बाहर माइनस है तो वो माइनस 1 कर देगा। यहाँ बचेगा माइनस 1, बाहर प्लस है, ये माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा प्लस का 3, लेकिन बाहर माइनस है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर फाइनल 1 आ जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 3, बाहर भी प्लस है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में 3 कम करोगे 1, बाहर प्लस है तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब एडजॉइंट भाई साहब आपका बहुत आसान है। जब भी आपसे कहे एडजॉइंट ए निकालो तो बस आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 3 3 के पेयर उठाकर सेट कर देने, यानी 7 माइनस 1, फिर ये 3 पेयर उठाओ तो माइनस 3 1 0, फिर ये 3 का सेट उठाओ, सेट कर दो माइनस 3 0 1। ये होता है आपका। केवल अगर एडजॉइंट पूछे तो 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसके सभी अवयव निकाल लीजिए। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इतनी बात समझ गए। उसके बाद हल कर लो, वही तरीका चल रहा है। अब देखो यहाँ पर आपसे प्रूविंग में क्या कह रहा है कि अगर हम ए का गुणा और एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे तो वो मॉड ए और आई के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो प्रूव करना है। तो अब समझो, यहाँ से लेते हैं हम लोग LHS। यहाँ से क्या उठाते हैं LHS। जैसे आप LHS लोगे, समझो यहाँ पर पहले रखना है ए का मैट्रिक्स, तो पूरा आप ए वाली वैल्यू उठाओ रखो। ए की वैल्यू क्या है 1 3 3, फिर क्या है 1 4 3, और फिर क्या है 1 3 4। ये हो गया ए, और इसी के बगल में क्या रखोगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान अभी आपने निकालना है, ये रख लीजिए। ठीक, ये -1 1 0 हो जाएगा, ये -1 0 1 हो जाएगा। अब इसका करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का बेस्ट तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता तो समझने का प्रयास करो। इस पंक्ति को मेरे भाई उठाकर इस पंक्ति में रख दिया जाता है। इस पूरी पंक्ति को ऐसे उठाना है और ऐसे चिपकाना है। तो 7 का गुणा 1 में करोगे ये हो जाएगा 7 एकम 7, 1 का गुणा 3 में करोगे ये हो जाएगा -3, -1 का गुणा फिर 3 में करोगे -3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? अगर ये मल्टीप्लाई कराना नहीं आता तो पहले के लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिए, हर एक चीज समझ जाओगे। फिर से समझ लो, इस पूरी पंक्ति को उठाकर इस पूरे स्तंभ पर सेट कर देते। इसको ऐसे उठाना है, ऐसे रखना, फिर इसी पंक्ति को अगले में रखना है। तो -3 का गुणा 1 में करोगे -3, 1 का गुणा 3 में करोगे +3, और 3 का गुणा j में करोगे 0 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को उठा के आगे रखोगे तो 3 का गुणा इसमें करोगे -3, ये हो जाएगा मेरे भाई 0, और ये हो जाएगा +3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या दिख रहा है ना सबको? अब देखो, अब वही काम आप दूसरी पंक्ति के साथ करोगे। दूसरी पंक्ति को उठाना है, फिर रखना है। तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7,
इसका गुणा इसमें करोगे -4 और ये 3 इस पर आ जाएगा, फिर से -3। फिर इसी पंक्ति को आगे वाले में रखोगे तो -3 का जब एक में गुणा करोगे -3, 4 का गुणा एक में करोगे +4 और 3 का गुणा इसमें करोगे ये 0 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को आगे स्तंभ पर रखोगे तो -3 का गुणा इसमें करोगे ये -3, 0 का गुणा इसमें करोगे 0 और 3 का गुणा इसमें करोगे +3। बोलो कोई समस्या? बहुत ही आसान। अब यही काम तीसरी पंक्ति के साथ करना है। तो तीसरी पंक्ति को उठाकर इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। इसको उठा फिर आगे रखोगे तो -3 का गुणा एक में करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा मेरे भाई +3 और 4 का गुणा इसमें करोगे ये 0 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिए, आगे समझो। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं मार्कर को ब्लैक ताकि आपको दिखे। ये है -3, ये है +3 और ये है +0। अब फिर इसको पूरी पंक्ति को इसमें रखोगे तो इसका गुणा इधर करोगे तो ये -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये इसमें करोगे +4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में रखा है, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, फिर पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ में यहाँ पर रखोगे, फिर पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ में। ऐसे दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों में रखा है, तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों में रखा। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे -3 और -3 माइनस का 6, 7 में 6 कम करोगे 1 बचेगा, यानी अगले पेज में हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर जो पहले बचेगा वो बचेगा आपका 1। फिर बैक करके यहाँ पर समझो, आगे समझो, ये 3 से 3 कट जाएगा यानी ये पूरा 0 हो गया, इधर 3 से 3 कट जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 4 और 3 7 प्लस का 7 ये गौर से देख रहे ये भी 0 हो जाएगा, यानी आगे 0 फिर 0 फिर 0। यहाँ पर 4 माइनस के 3 यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ भी 0 आ गया था, यहाँ 0, यहाँ 0 आया था, यहाँ 1 आया था, यहाँ 0 आ गया था। ठीक, आगे की कहानी समझो। आगे यहाँ पर देखोगे 4 और 3 7 प्लस का 7 ये भी तो तीनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 4 माइनस का 3 1 बचेगा, यानी अब आपका यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ 0, यहाँ 1 बचेगा। और ये चल क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई चल रहा है a और एडजॉइंट a का। ठीक, अब a एडजॉइंट a की वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या आ गई 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। आप देख रहे हो क्या ये i के बराबर नहीं लिखा है। और इधर से अगर हम a का मॉड निकालें, पहले क्वेश्चन क्या था समझो ध्यान से, आगे देख रहे होगे यहाँ से अगर हम a का मॉड निकालें, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है a एडजॉइंट a बराबर मॉड ऑफ a डॉट i। तो जब a का मॉड निकालोगे आगे कहानी समझ लो, हमें a का मॉड निकालना है। यहाँ पर समझे, यहाँ पर अगर हम a का मॉड निकालें, छोटा छोटा सा यहाँ लिखते हैं और एडजस्ट करना आप लोग। एक जब मेरे भाई मॉड निकालोगे पहले ये 1 लोगे, ये कैंसिल 4 तो 16 माइनस 9, यानी क्या करोगे पहले 1 ले लोगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक, बीच वाली संख्या माइनस की लेते तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब इस वाली संख्या को ले लो, ये खत्म, ये कहते हो 4 एकम 4 माइनस 3, तो आगे क्या हो जाएगा अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस 3, फिर प्लस का 3 ले लोगे तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4। तो यहाँ पर 3 माइनस 4, इसको जरा हल कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर समझो 16 में 9 कम करोगे 7 बचेगा, ये -3 अंदर 1 बचेगा, 1 और -3 का गुणा करोगे -3 हो जाएगा, और +3 माइनस 4 तो अंदर बचेगा -1, गुणा कराओगे -3, 3 और 3 6, 7 में कम करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी जो मॉड का मान आया मेरे भाई वो आया 1। अब देखो यहाँ पर ये हो गया a एडजॉइंट a बराबर मॉड ऑफ a का मान क्या है 1, और ये पूरा किसके बराबर चल रहा है i के बराबर। ये वैल्यू किसकी होती है 3×3 के लिए i का मान तो होता है। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि जो a एडजॉइंट a है वो किसके बराबर है मॉड ऑफ a, क्योंकि इसका मान 1 था और ये किसके बराबर था i का। अगर ये 0 आ जाता फिर तो सब 0 कर देता, 1 का गुणा कराओगे तो ये 1 रहेगा, ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा जब 1 का गुणा कराओगे, ये 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर। तो बस आपको लिख देना है क्या LHS बराबर RHS। बोलो बात किसी को कम समझ में आई हो तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया मेरे भाई, पहले आपको देखो यहाँ पर कह रहा है a एडजॉइंट a इक्वल मॉड ऑफ a इंटू i, तो पहले आपको एडजॉइंट a निकालना आना चाहिए। उसके लिए हमने बेसिक तरीका बताया a1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसको आप कैलकुलेट करोगे एडजॉइंट a का मान कैसे आता है, 3 के पेयर उठा सेट कर दो। अब a एडजॉइंट a, तो a की वैल्यू पहले रख ली, फिर एडजॉइंट a की, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो फाइनल आंसर आया मैट्रिक्स i के रूप में। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया। उसके बाद a एडजॉइंट a का गुना किसके बराबर होना चाहिए। अब एक चीज समझो, हमने यहाँ पर क्या किया, आपको a मॉड निकालना था तो a मॉड के साथ में प्रूव करना है ना, तो मॉड हमने निकाला तो उसका मान क्या आया 1, और जब 1 आप बाहर रख दोगे यहाँ पर, तो 1 बाहर रख दोगे और i गुणा कराओगे तो वही रहेगा, तो a एडजॉइंट a बराबर a मॉड आएगा।
क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और था, आपसे कह रहा था ए इनवर्स याद करो, तो ए इनवर्स का मेरे भाई एकदम आसान फार्मूला होता है क्या, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंड ए अपॉन ए का मॉड। तो जब आपको ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए आपने निकाल ही लिया है, यहाँ पर समझो एडजॉइंट ए आपने क्या निकाला है, एडजॉइंट ए निकाला है, ये आया जो वैल्यू आपको 7 -3 तो बस यहाँ पर रख दो 7 -3 और -3, और क्या क्या वैल्यू है यहाँ पर देख लो -1 1 0, तो यहाँ पर आप लिख लो -1 1 0। आगे कहानी क्या है, आगे की बात समझ लो, -1 0 1, तो अब आगे यहाँ पर लिख लोगे -1 0 1, और भाग किसका देना मॉड का, तो ए मॉड का मान क्या आया था 1, तो ए इनवर्स बराबर फाइनल हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर सॉरी प्लस का 7 है, माइनस का 3 -1 1 0 1 0 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो पूरे 8 नंबर के आएंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक प्रूविंग पूछी थी, साथ में ए इनवर्स पूछा था, तो प्रूविंग यहाँ से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड, ए का मॉड आपने जो निकाला था वो 1 आया था, तो इस पर भाग दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, हर एक चीज को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन बेटा इस टाइप से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ए इनवर्स बी इनवर्स अभी अभी आपको हमने सिखाया, ए और बी का मान दिया गया, इसमें आपसे कह रहा है ए बी का जो होल इनवर्स है वो सिद्ध करो कि बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। तो देखो पहले आप ए बी का गुणा करवा लोगे, गुणा कैसे होता है, ए का गुणा कराओगे ये 2 3 1 -4, और बी इसी के बगल में रख दो, तो बी 1 -2 -1 और 3, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी के रूप में कुछ एक मैट्रिक्स आ जाएगी, मान लो A11 A12 A21 और A22 इस टाइप से आ जाएगी। उसका हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे, पहले इसका मॉड निकालोगे, फिर इसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर इनवर्स आ जाएगा। वही काम इधर आपको बी का एक अलग वैल्यू लेकर, यानी बी का मान अलग निकालना है इनवर्स का, और ए इनवर्स का मान अलग निकालना है। तो पहले आपको रखना है बी इनवर्स, फिर रखना है ए इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो इस वैल्यू के ये वैल्यू के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, हमने क्या समझाया, समझो ध्यान से। पहले ए बी का गुणा करवा देना है, फिर इसका मॉड निकालना है जो यहाँ पर आएगा, उसका एडजॉइंट निकालना, उसका ए बी का होल इनवर्स निकाल देना। यानी आप ये समझो कि ये पूरी एक वैल्यू है, उसको एलएचएस मान के साइड में रख देना है। फिर आप केवल बी को हल करोगे, बी का मॉड निकालोगे, बी का एडजॉइंट निकालोगे, बी इनवर्स निकल आएगा। जैसे इनवर्स निकालते हैं वैसे ही ए का मॉड निकालना, ए का इनवर्स निकालना, फिर इन दोनों गुणा करवा देना। जो आपका पहले एलएचएस निकलेगा और जो बाद में एलएचएस निकलेगा ये दोनों हो जाएंगे बराबर, बस वही प्रूविंग हो जाएगी। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, कर लो। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, अगले लेक्चर में हम जरूर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। चलिए फिलहाल के आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो सके। अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।